फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 1 में इकाई 2 धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं रिलीजन की अनेक परिभाषाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ज्ञान मूलक परिभाषा, भावना मूलक परिभाषा, संकल्प मूलक परिभाषा और मूल्यपरक परिभाषा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ज्ञान मूलक परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। ज्ञान मूलक परिभाषा के अंतर्गत धर्म को मूलतः ज्ञान या बौद्धिकता के रूप में परिभाषित किया गया है। हेगल के अनुसार मनुष्य जब सीमित बुद्धि के द्वारा अपने ही स्वरूप का असीमित एवं पूर्ण बुद्धि के रूप में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो यही धर्म है। मैक्स मूलर भी लिखते हैं कि धर्म वह मानसिक प्रवृत्ति है जो असीमित एवं पूर्ण सत्ता का ज्ञान कराने में सक्षम है। कार्डिनल न्यूमैन का कहना है कि धर्म से मेरा तात्पर्य ईश्वर का ज्ञान, उनके संकल्प तथा उनके प्रति हमारे कर्तव्यों से है। आइए सेकंड देखते हैं भावना मूलक परिभाषा। कुछ दार्शनिक धर्म के अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष की अपेक्षा भावनात्मक पक्ष पर अधिक बल देते हैं। स्यालर माखर के अनुसार सभी धर्मों में सामान्य तत्व हमारी पूर्ण निर्भरता की चेतना अर्थात ईश्वर में निर्भरता की भावना है। जब मनुष्य चारों ओर से अपने आप को असहाय एवं असमर्थ महसूस करता है, तो वह त्राण पाने के लिए किसी सर्वोच्च सत्ता का सहारा लेता है और उस पर स्वयं को सर्वतोभावेन समर्पित कर देता है। इस प्रकार धर्म का आरंभ तो भय या अभाव से होता है, परंतु अंततः यह समर्पण या निर्भरता की भावना के रूप में अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, जहां उसकी भावनाओं को अधिकाधिक आत्मसंतोष एवं संरक्षण मिल सके। इमर्सन के अनुसार मैं जो अपूर्ण हूँ पूर्ण की आराधना करता हूँ। टील धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यथार्थ धर्म वह शुद्ध एवं श्रद्धामय मनोवृत्ति या मनोभाव है जिसे हम भक्ति कहते हैं। बोसांके भी धर्म को किसी सर्वोच्च सत्ता के प्रति भक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार जहां हमें धर्म प्राणयता, अनुरक्ति और भक्ति मिलती है, वहीं धर्म का प्राथमिक रूप प्राप्त हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण धर्म को भक्ति एवं समर्पण के रूप में परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज, अर्थात हे अर्जुन, तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, यही तुम्हारा धर्म है। इसे ही ईश्वर प्राणिधान या समर्पण योग कहते हैं। स्पष्टतः इन परिभाषाओं में केवल भक्ति या समर्पण पर बल देकर ज्ञान, संकल्प, मूल्य इन सभी पक्षों की उपेक्षा की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं संकल्प मूलक की परिभाषा। कुछ दार्शनिक धर्म के अंतर्गत ज्ञान एवं भावना की अपेक्षा कर्तव्य पक्ष पर बल देते हैं। कांट लिखते हैं कि मैं सभी कर्तव्यों की देवी आदेश के रूप में स्वीकृति ही धर्म है। उल्लेखनीय है कि कांट प्रत्येक कर्तव्य को ईश्वरीय आदेश के रूप में मानते हैं, अतः उनके अनुसार अपने सभी कर्तव्यों को निष्ठापूर्ण निर्वहन ही धर्म है। जब व्यक्ति किसी प्रकार की तुच्छ भावनाओं से रहित होकर केवल कर्तव्य चेतना से अनुप्रेरित होकर कर्म करता है, तो इसे कांट कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रकार ब्रेडले भी मानते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान निर्धारित है, अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह धर्म है कि वह उस निर्धारित स्थान के अनुरूप अपने कर्तव्य का सम्यक अनुपालन करे। इसे वे मेरा स्थान एवं तदनुरूप कर्तव्य की संज्ञा देते हैं, जिसका प्रतिपादन वे अपनी पुस्तक इथिकल स्टडीज में करते हैं। पुनश्च वे अपनी एक अन्य पुस्तक अपीयरेंस एंड रियलिटी में लिखते हैं कि
हम समझते हैं कि धर्म हमारी सत्ता के सभी पक्षों के द्वारा शुभत्व की पूर्ण यथार्थता को अभिव्यक्त करने का प्रयास है। गीता में इसे कर्म में अकर्म की स्थिति कहा गया है, जहां साधक कर्म करते हुए भी अकर्ता बना रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। अतः न तो तुम फल को कर्म का हेतु बनाओ, नहीं कर्म का परित्याग करो। उनके अनुसार फल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति तो एक ही उचित कर्म का चयन नहीं कर पाता है, और यदि उसने उचित कर्म का चयन कर लिया तो उद्देश्य की प्राप्ति होने या नहीं होने पर वह कर्म का ही परित्याग कर देता है, या फिर वह दुखों से आक्रांत हो जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कर्म बिना फल के किया जाता है, या कर्म करने से फल की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि इसका अभिप्राय केवल इतना है कि कर्म करने का हेतु कर्म फल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फलाशक्ति से पहला कर्म बंधन दृढ़ होता है एवं दूसरा फल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कृपण होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मूलक परक परिभाषा। कुछ दार्शनिक धर्म को ज्ञान, भावना एवं संकल्प से पृथक केवल मूल्य से संबंधित करते हैं। उनके अनुसार धर्म का तात्पर्य मूल्यों की सुरक्षा की भावना में निहित है। इसी दृष्टि से हेराल्ड हार्डफिंग लिखते हैं कि मूल्यों के संरक्षण में विश्वास ही धर्म का सार तत्व है। सामान्यतः मूल्य को अभिरुचि एवं विरुचि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार मूल्य का संबंध इससे है कि हम किसका वर्ण करते हैं, अर्थात किसे पसंद या नापसंद करते हैं। स्पष्टतः मूल्य कोई निरपेक्ष संप्रत्यय न होकर देश, काल एवं व्यक्ति सापेक्ष अवधारणा है। इसी मान्यता के आधार पर मूल्यों को मूलतः 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है स्वतः साध्य मूल्य, दूसरा है साधन मूल्य और तीसरा वैज्ञानिक मूल्य। जब हम धर्म के क्षेत्र में मूल्यों की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय मुख्यतः आदर्शनात्मक मूल्यों या स्वतः साध्य मूल्यों से ही होता है, जैसे सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, प्रेम, करुणा, दया, सामाजिक समरसता और प्रभृति। जब हाफडिंग धर्म को मूल्य के रूप में परिभाषित करते हैं तो उनका मानना है कि मूल्यों को पोषित एवं संरक्षित करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि हाफडिंग मूल्यों की अविनाशिता की तुलना ऊर्जा की अविनाशिता से करते हैं। उनके अनुसार जिस प्रकार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, उसी प्रकार मूल्यों का विनाश नहीं होता है, परंतु यह भी सत्य है कि मनुष्य स्वयं के प्रयास से ही इन मूल्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः हाफडिंग के अनुसार जब व्यक्ति किसी अलौकिक शक्ति का सहारा लेकर जीवन में इन मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो यही धर्म है। इसी दृष्टि से W.K. राइट लिखते हैं कि धर्म वह प्रयास है जिसमें समाज से मान्यता प्राप्त मूल्यों को कुछ विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा संरक्षण किया जाता है तथा इन क्रियाओं में किसी महान शक्ति का आह्वान किया जाता है एवं उस शक्ति पर निर्भरता का भाव निहित रहता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर में रिलीजन की अनेक परिभाषाएं के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।